Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss theorem number 4, dated on 31st May 2021. आज की क्लास में हम थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें एक थ्योरम नंबर 3 को ही मज़ीद डिस्क्राइब किया गया है और इसके अंदर एक और ख़ास बात हमें बताई जा रही है। ठीक है, पहले हमने ये प्रूफ किया था कि अगर दो लाइंस आपस में दो कोप्लेनर लाइंस हैं, एक ही प्लेन पर दो लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें ये गिवन था कि उनके दो अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर उसके दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस सवाल में हमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, बता दिया गया है कि वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स उनके बराबर होंगे। ठीक है, पहले दूसरी बात की थी, यहाँ पर ये बात कर दी है। पहले अल्टरनेट एंगल कहा गया था कि वो इक्वल हैं, तो हमने कहा था कि वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अब हमसे ये बताया जा रहा है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, हमें ये बताया क्या बताया जा रहा है कि इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको सवाल पढ़ के बता दूं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काट रहा है, ठीक है, तो लाजमी उनके अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल इन मेजर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो डायग्राम है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन एम है और एक लाइन एम है, एल है और एक एम है। ठीक है, और एक लाइन एन है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है। ठीक है, अच्छा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। यहाँ पर 3 एंगल और 4 एंगल गलत मेंशन हुआ है। ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में जब उतारेंगे तो ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये गलत मेंशन किया हुआ है इन्होंने। गिवन क्या है कि एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है और एन लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है एट दो पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एक के बाद एक। अच्छा, सपोज हमें ये करना है, ठीक है, प्रूफ हमें ये करना है, टू प्रूव दैट, इसे प्रूफ, ये बात प्रूफ करने के लिए हमें सपोज करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के क्या है, इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एंगल 1 ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। 2 4 के बराबर है और 1 3 के बराबर है। अब प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, मगर एक और चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर अपने पास से कंस्ट्रक्ट की है, वो गिवन है कि एक लाइन सी है, बी सी एक लाइन है जो कि यहाँ से ड्रॉन होते हुए आ रही है। बी से एक लाइन सी की तरफ जा रही है, ठीक है, जो कि एम लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ऑब्वियसली। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपके पास जाहिर है कि एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है एंगल ए बी सी, जो कि एंगल नंबर 3 का कुछ हिस्सा है। पूरा एंगल 3 नहीं है, एंगल 3 का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ रहा है एंगल ए बी सी में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एंगल 1 एंगल ए बी सी के क्या है, इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से हम ये बात कह रहे हैं, सही है, बी सी डज नॉट लाई ऑन एम, जबकि बी सी जो है वो एम के ऊपर लाई नहीं कर रहा। बी सी लाइन जो है वो एम के ऊपर तो नहीं आ रही ना, एम से अलग आ रही है। इसके ऊपर तो एम के ऊपर तो इसका सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है कि कहा ये जा रहा है कि सिंस एंगल 1 जो है, जो कि कहाँ पर है हमारे पास, मैं ये सब मिटा देता हूँ। एंगल 1 एंगल ए बी सी यानी कि ये वाले एंगल के बराबर है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। हमने ये सपोज किया है कि ये सपोज हमने किया है कि एंगल 1 एंगल ए बी सी के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है बाय सपोजिशन। ये हमारी सपोजिशन है। ठीक है, ये हमें सवाल में गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि सिंस एल इज़ पैरेलल टू बी सी, एल जो है वो लाइन बी सी के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल 1 और एंगल ए बी सी आपस में क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं और वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन एल जो है, ये जो एल लाइन है जिसका अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये इस बी सी लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि हमने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है ना, कि अगर एंगल 1 और एंगल ए बी सी आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो लाजमी इन दोनों लाइन्स को पैरेलल होना चाहिए। थ्योरम नंबर 3 में हमने यही चीज़ पढ़ी थी।
ठीक है, मगर कहा यह जा रहा है, दूसरी बात जो हमें सवाल जो हमें थ्योरम में गिवन है वो क्या है कि लाइन एम एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है, लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है, ये हमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो चौथे पॉस्टुलेट में हमने ये बताया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो लाइंस जो कि आपस में पैरेलल हैं, एल इज़ पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एल दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के पैरेलल हो, जबकि एम और बी सी लाइन जो है वो तो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। तो दो ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तीसरी लाइन उसके पैरेलल कैसे हो सकती है? ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एम जो है और बी सी जो है वो तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एम लाइन और ये बी सी लाइन तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है कि एल जो है, ये एल लाइन जो है ये इस एम के भी पैरेलल हो जाए और इस बी सी के भी पैरेलल हो जाए? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसका तो हमने यहाँ पर बताया बाय प्ले फेयर्स। ठीक है ना, बाय प्ले फेयर्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव फेयर बात करते हुए। ठीक है, सिंस एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी आपस में पैरेलल नहीं है, ये हमारी एजम्पशन गलत थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, यहाँ पर 4 नहीं है, ये एंगल 3 है और एंगल 4 ये है। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 3 के क्या है, कॉन्ग्रेंट है या बराबर है, तभी तो एंगल लाइन 1 लाइन एल और लाइन एम पैरेलल हैं। और हमें सवाल में ये बताया भी गया है कि लाइन एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है, तो जो सवाल में गिवन है वो तो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो लाइन एल और लाइन एम आपस में पैरेलल हैं, इसीलिए तो एंगल एल और एंगल 3 जो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और चूंकि अब लाइन अगर एल लाइन एम के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन एल जो है वो लाइन बी सी के पैरेलल नहीं है, और अगर लाइन एल लाइन बी सी के पैरेलल नहीं है तो एंगल 1 एंगल ए बी सी के बराबर भी नहीं होगा। तो जो हमने अज्यूम किया था कि एंगल 1 एंगल ए बी सी के बराबर है, ये हमारी अजम्पशन गलत थी, ये अब्सर्ड रिजल्ट निकला हमारा। ठीक है, सिमिलरली जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो बिल्कुल इसी तरह से ऑल्टरनेट एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल भी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि इसको भी हम बाय द अबव प्रोसेस जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास क्लास आपको उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में थ्योरम समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।